और टारगेट करके मुझे ही गाया जाता है, ये मुझे पता है। मैंने हम वहीं पर से डायरेक्ट फ्लाइट पे आ गए नहीं। ये लोग बाकायदे रामायण महाभारत ग्रंथ सरल सलील पढ़ के ही लोयल भेज गया। अगर तुमको इतना ही चिंता मेरी बेटी के लिए है तो भाई तू उसको फ़ोन करके डांट देता। तुम्हारे जैसे सी लोगों को मैं रखता हूँ बाबू। अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको। हम मटन बेची लेगा यार, अब नहीं बोलोगे? बोलो नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री और विवाद का संबंध लैला मजनू और हीर रांझा जैसा हो गया है। एक बार फिर से इंडस्ट्री में बवाल शुरू हो गया है। इस बार बवाल 2-3 दिन पहले जन्म लिया जब अरविंद अकेला कल्लू और अनुपमा यादव एक स्टेज शो कर रहे थे। उस वक्त अरविंद अकेला कल्लू ने एक गाना गा दिया जिसमें यादव जाति की चर्चा थी, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। हालांकि कल अरविंद अकेला कल्लू ने लाइव आके एक वीडियो के जरिए ये कहा कि उनका इशारा पूरे जाति के तरफ नहीं था, बल्कि अनुपमा यादव के लिए उन्होंने ये गाना गाया था। उन्होंने माफ़ी भी मांगा। लेकिन आज फिर से इस विवाद का ग्राफ सीधे ऊपर चला गया तब जब खेसारी लाल यादव, जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री होती है इस विवाद में। लाइव के जरिए गुस्से में आके खेसारी लाल यादव खूब भला बुरा सुनाते हैं, अन्य कलाकारों पे आरोप लगाते हैं। क्या उन्होंने कहा हम आपको दिखाते हैं। कल्लू जी ने स्टेज पे गाया। ठीक है, वो हैं। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे छोड़ के कोई कुछ भी गंदा, कितना भी गंदा कर दे, कोई बोलने नहीं आता है। ये आप सबको भी पता है कि मैं अगर अच्छा भी करता हूं तो उसको बुरा बनाने के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार बंधु लोग लग जाते हैं कि इसको कैसे बुरा कर दिया जाए, इसकी अच्छी चीज़ों को भी बुरा कर दिया जाए। अब मैं एक कलाकार हूँ, मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकता। अब उसका इंसाफ यादव जी लोग जरूर करेंगे भाई। मैं क्या बोलूँ? मैं बोलूँगा तो विवादित हो जाएगी चीज़ें। और शायद मेरा बोलना, एक आर्टिस्ट हूँ ना मैं, आप कलाकार हूँ, एक गाने वाला आदमी हूँ मैं, और टारगेट करके मुझे ही गाया जाता है, ये मुझे पता है। ऑफिशियली मुझे ही टारगेट करके हर वो चीज़ें होती है। बट ठीक है, इनके टारगेट से मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तो इनको जितना मुझे टारगेट करना है। मैं तो बंद कमरे में कुछ बोल देता हूँ तो उस पर भी विवाद हो जाता है, और लोग मंच से बोल जाते हैं तो विवाद नहीं हो पाता है। मैं तो, और बंद कमरे में हर आदमी नंगा होता है। हाँ, मैंने हम वहीं से पर से डायरेक्ट फ्लाइट पे आ गए नहीं। ये लोग बाकायदे रामायण महाभारत ग्रंथ सरल सलील पढ़ के ही लोयल भेज गया। इतने ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, इनका प्रवचन देखिए। एक भाई का मैंने लाइव देखा था। हम इतने भी सी नहीं है भाई कि वह भाई आके कह रहा है कि देखिए खेसारी जी की बेटी के बारे में आप कुछ बोलिएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुमको इतना ही चिंता मेरी बेटी के लिए है तो भाई तू उसको फ़ोन करके डांट देता। फ़ोन करके डांट देता ना। दुनिया को लाइव में बताने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरे शुभचिंतक हो, मैंने तुम बताना चाहते हो कि हाँ खेसारी जी हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे जैसे सी लोगों को मैं रखता हूँ बाबू, ये दिमाग में रखो। और तुम जो बोल रहे हो वो जो घर अंदर की बातों को आप उजागर चीज़ें हुई दुनिया ने कि हाँ भाई ये चीज़ वो चीज़। एक और चीज़ बोलना नहीं चाहता, विवाद होगा। कोई आदमी फेसबुक पे एक दिन पहले डालता है कि अवतनी बनारस में तहर उपाय करे, और अगले दिन बोलता है कि हम मिलने गए हैं। कोई बात नहीं। तो इतनी भी दुनिया चूतिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। चलेगा। आज मंच से किसी यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, किसी ने गाया, अब प्रतिक्रिया कहाँ गई आप सबकी? जनता है। अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको। इनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना। तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में सारी चीज़ें आ रही हैं, और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। और मैं उन पंडित जी से बोलना चाहता हूं कि आप मेरे घर परिवार का चिंता मत करिए। मेरी बेटी के बारे में कोई बोलता है तो आप लाइव आकर उसको समझाते हैं, फ़ोन करके समझा दिया करिए।
उतना दिमाग मेरे पास है जितना आप दिमाग लगाते हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग रखता हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। और आप लाइव में आकर बोलते हैं कि उनकी बेटी के बारे में किसी ने बोला तो मैंने उसको ये किया, मैंने वो किया। अब मैं दुनिया को जताना चाहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। कौन पूछने गया था आपसे ये बातें? कोई पूछने तो गया नहीं था, लेकिन आपने बोल दिया, मेरी बेटी के बारे में गलत बोला। बट ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसी समय मुझे समझ में आ गया, मैं उस समय जवाब आपका नहीं दिया कि नहीं देना ठीक नहीं है। आए हुए हैं इंडस्ट्री में, एक ही रावण आ गया है, हम ही एक रावण है भाई। अगर आपको लगता है कि आप सही हो मैं गलत हूँ तो मैं मान लेता हूँ यार कि मैं गलत हूँ, आप सही हो। फिर मैं जानता हूँ कि फिर आप लोग लाइव आके फाड़ोगे मुंह और ढेर फाड़ोगे और ज्ञान का पुतला बांटोगे। ये ज्ञान जो दुनिया को बांटते हो, कम से कम अपने अंदर भी इसको डाल लो यार। शायद डाल लोगे तो बहुत बेहतर होगी, तो डालो अपने अंदर भी। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब भरे मंच से कोई किसी जाति को, और खास करके मैंने यादव की बेटी सपनवा में आती है, भरी मंच से कोई किसी को गाली दे देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, तो उसके लिए एक आदमी लाइव नहीं आता है, एक आदमी अपनी प्रतिक्रिया को नहीं देता है, तो मैं क्या मानूं? हाँ, तो मैं क्या मानूं कि साहब सारे लोग मिलकर मुझे इस धरती से उखाड़ना चाहते हो? और किसी भी जात के लिए कौन हक दिया है आपको? माइक दे दिया है तो, मुंह दे दिया है तो आप कुछ भी किसी जात के लिए बोल दोगे? क्यों बोलोगे किसी भी जात के लिए? यादव की बात हो, या भूमिहार की बात हो, या ब्राह्मण की बात हो, या राजपूत की बातें हो, चाहे अदरवाइज किसी भी जाति के लिए क्यों बोलोगे भरी मंच से? आप ज्ञानी पुरुष हो, कहाँ हो सब ज्ञानी पुरुष जी? आ जाओ। नहीं फाड़ोगे मुंह, क्योंकि वो खेसारी नहीं है ना। खेसारी होता तो अब तक तो बाप रे बाप, अब तक तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर जागरूकता पैदा होती, सफाई अभियान शुरू हो जाता है ना। आप लोग झाड़ू लेकर लगते हो झाड़ू मारने कि हाँ साफ करो खेसारी लाल को। मैंने ज़्यादा गंदगी खेसारी लाल यादव के अंदर है, हाँ? और बाकी लोग फूल बेचते हैं, हम मटन बेची लेगा। तर लोग प्रतिक्रिया ना भाई, हम जाना था नहीं ऐसे की तरह सब जतना जना बड़ा ऐसी गया, सब जना एक थरिया में खाए वाला हुआ, आ तू लोग उखाड़ के फेंक द हमरे के। हम यही जीवानी आ देखा तनी कि झुंड में आके तू लोग हमारे करे लगा। हमके भी कल बहुत गुस्सा आयल, हम सोचनी कि काले आके हम तनी बता दे बढ़िया से कि नहीं ये ठीक नहीं है। मैं भी गाऊँ, अगर किसी जाति विशेष पे, किसी जाति के बेटी पे गाऊँ तो मुझे भी आप मत छोड़िए, किसी को मत छोड़िए। क्यों? किसी भी जाति की बेटी, हमारी हर जात की बेटी बहन है, हमारी बेटी की तरह है। बेटी पैदा करोगे आप लोग तब समझ में आएगा, जब आपके घर में भी औलाद आएगी, एक बेटी आएगी, एक लक्ष्मी आएगी, तो समझ में आएगा। दुनिया की बेटी रोड पे नहीं घूम रही है, चाहे वो किसी भी जाति की हो। हम संस्कारिक हैं, ये मुझे पता है, आपको बताएं, ठीक है। अब प्रतिक्रिया कहाँ गया? बाकी जितने भी हैं हरिश्चंद्र जी के नाजायज औलाद लोग, हाँ, गुस्सा आता है कि अगर आपके अंदर सलीमता है, शक्ति है, तो आपको बोलना चाहिए। आप सिर्फ खेसारी के लिए आपके मुंह खोलते हैं, क्यों यार? सबके लिए खोलो। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो समाज के सुधारक हैं, तो समाज के सुधारने वाला बात तो एक ही आदमी गलत करता है समाज में। जो गलत करता है उसके लिए बोलोगे कि सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट करके सब बोलोगे यार? अब नहीं बोलोगे? बोलो नहीं, गजब है। चलिए कोई बात नहीं, बुरा लगा था मुझे भी कल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बोल दिया यार। प्लीज़, मैं किसी को टारगेट नहीं किया। तो आपने देखा कि किस तरह से भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लाइव के जरिए किस तरह से पूरे इंडस्ट्री पे बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कल्लू जी उनको इशारा करके ये गाना उन पे गाए हैं। भोजपुरी में अगर कुछ भी होता है खेसारी लाल यादव की तरफ से तो सभी लोग प्रतिक्रिया देने आ जाते हैं, लेकिन जब किसी अन्य कलाकार के जरिए कोई गलती होती है तो उस पर कोई भी कलाकार प्रतिक्रिया नहीं देता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। आप सब लोग प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे थे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आप तक अपडेट्स को पहुंचाते रहें। धन्यवाद।